नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे किसान भाई कहते रहते हैं कि चने में फुटाव के लिए क्या डालें, तरह तरह की दवाइयाँ भी बाज़ार में अवेलेबल हैं। लेकिन किसान साथियों, सबसे बड़ा रोल है आपके खेत में दम होना चाहिए, यानी कि उपजाऊ होना चाहिए। दूसरा है आपको पौधों की जो दूरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पौधों में आपस में कंपटीशन नहीं होगा तो वैसे ही पौधा किसान साथियों बिना खाद के भी अच्छा फुटाव लेगा। आप देख सकते हैं किसान साथियों अपने डिवाइस की स्क्रीन पे चने की फसल, और 26 अक्टूबर की ये बिजाई है किसान साथियों। और इसके बाद बारिश हो गई थी, जैसा कि आपको पता है, उसमें बीज अच्छी तरह से जर्मिनेशन हो गया था। कतार से कतार की दूरी की बात करें किसान साथियों तो ये वही दूरी है जो सोयाबीन की फसल के लिए लगाई जाती है, 14 इंच हमारे क्षेत्र में। और बीज दर भी काफ़ी कम हमने प्रयोग किया है किसान साथियों, 12 किलो के आसपास रहा होगा प्रति बीघा का। 25 वर्ग मीटर का हमारे यहाँ पर बीघा है। पौधे की फुटान आप देखिए, इसमें एक पानी दिया है स्प्रिंकलर से अभी तक, और आप पौधे की फुटान देख सकते हैं कि ये देखिए सिंगल पौधा है और काफ़ी अच्छा गहरा रहा है। ये ऊपर न बढ़ते हुए अभी चौड़ा चल रहा है किसान साथियों। बहुत ज़्यादा शाखाएं इसमें निकली हैं। और दफ्तरी चने का जैसा नाम है कि दफ्तरी में ये अच्छा पौधा फैलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है किसान साथियों। किसी भी फसल का यदि आप प्रॉपर बीज डालते हैं, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही, यदि आप अधिक बीज डालते हैं तो आपको खेत शुरुआत में तो भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन पौधे में न तो वैसी फुटान या शाखाएँ होती है और न ही वैसा फल और उसकी क्वालिटी बन पाती है। आप बीज दर का सामान्य प्रयोग करते हैं या कम प्रयोग करते हैं तो शुरुआत में भले ही खेत में आपको किसान साथियों खालीपन दिखता है, लेकिन बाद में जब खेत भर जाता है तब आपका दिल भी चहचहा उठता है कि वास्तव में यार पौधे ने फुटान लिया है। कम या सामान्य बीज दर का प्रयोग करने पे किसान साथियों एक तो कीटों का प्रकोप कम होता है, रोगों का प्रकोप कम होता है, पौधे में फुटान अच्छी होती है, पोषक तत्वों का पूरा प्रयोग वो कर पाते हैं क्योंकि उनमें पोषक तत्वों को और नमी को लेने के लिए कंपटीशन नहीं होता है। और जहाँ कंपटीशन नहीं है किसान साथियों, वहाँ आसानी से सक्सेस हो किया जा सकता है, या यूँ कहें कि आसानी से कोई भी वहाँ पे सक्सेस हो जा सकता है जहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो फसल में भी प्रतिस्पर्धा होती है पौधों से पौधों के प्रति। खरपतवार मुक्त आप रखे खेत को, देखिए किसान साथियों कोई खरपतवार नहीं है, इसकी निदाई गुड़ाई कर ली है मैन्युअल रूप से। और हर पौधा इसी प्रकार से फुटान ले रहा है, ऐसा नहीं है किसान साथियों कि ये अकेला पौधा है। ये देख लीजिए आप। कुल मिलाकर ये निर्णय निकलता है कि किसी भी फसल से यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है, चाहे चने की फसल है, गेहूं की फसल है, लहसुन की फसल है, प्याज की फसल है, किसी भी फसल का आपको अच्छा और क्वालिटीपूर्ण उत्पादन लेना है तो सीमित बीज दर का प्रयोग करें और उसकी अच्छे से केयर करें। किसान साथियों, दुनिया भर के टॉनिक डालने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपकी खेत उपजाऊ होगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो किसी भी प्रकार के टॉनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल को मुख्य पोषक तत्व आप दीजिए, टॉनिक वानिक की ज़रूरत नहीं है। कीटों से उसे मुक्त रखिए और उसमें नमी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करें, क्योंकि चना की फसल बहुत ही कम नमी वाली अच्छी जगह पर होती हैं। यदि आपने इसमें ज़्यादा नमी दे दी किसान साथियों तो ये नीचे के पत्ते हैं ये पीले पड़कर गिरने लगते हैं और इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन नमी को यदि आप प्रॉपर रखते हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती, कोई फंगस जनित रोग नहीं, कोई विल्ट की कोई शिकायत नहीं, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये चने की देसी वेराइटी जिसे आप काटे चना भी बोलते हैं कर रही है। हालांकि रकबा मैंने थोड़ा ही लगाया है, लेकिन मैं आपको जो अपने अनुभव से सीखता हूँ वही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ किसान साथियों। इस खेत में हमने पहली बार लगाए हैं, नीचे वाला खेत है जहाँ पर दफ्तरी लगा हुआ है वहाँ पर हमने पहले इसको लगाया था, लेकिन इस खेत में इसमें पहली बार लगाया है। 4 बीघा यानी 1 हेक्टेयर के लगभग है। यदि प्रोडक्शन अच्छा जाता है तो निश्चित रूप से अगले वर्ष पूरे खेत में इस चने को लगाएंगे किसान साथियों, क्योंकि चने और गेहूँ की फसल में लागत काफ़ी कम है और अच्छी खेती है, कम मेहनत की खेती है, कम पानी की खेती है और अच्छा उत्पादन देती है। साथ ही खेत है किसान साथियों, उसमें भी पनवा लगती है, या यूँ कहें कि ज़्यादा पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है, जिसकी वजह से अगली सीज़न की फसल या बारिश की फसल है वो भी अच्छी होती है। तो किसान साथियों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी और कैसी लगी मेरी चने की फसल, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है अपने खेती संबंधित तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।